जो रेलवे के अंदर नियुक्ति घोटाला के कारण पूरे परिवार को बेल पर लाके खड़ा कर दिए। एक सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी उपदेश अगर जो दे तो समझ लीजिए कि उसके मन के अंदर भय है, भ्रष्टाचार का कहीं न कहीं खौफ है। ममता सरकार पूरी तरह से फेल है, अराजकता के शिकार है और ममता सरकार। लालू यादव ने आज एक्स पोस्ट पर लिखा था कि एक एक करके रेलवे की सुविधाओं को बीजेपी खत्म करते जा रही है। टिकट के दाम बढ़ा दिए, प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए, जनरल बोगियों की संख्या घटा दी। उसके साथ ही उन्होंने लिखा कि मुझे तो संदेह है कि कहीं रेलवे की पटरियां ना बेच दे, क्योंकि बीजेपी की सरकार इतना सब कुछ करने के बाद भी रेलवे को घाटे में दिखा रही है। लालू के इस पोस्ट पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा खूब गर्म हो गए और उन्होंने बड़ा आरोप लालू यादव के ऊपर लगा दिया। विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाते हुए कहा कि लालू यादव की गिनती देश के सबसे भ्रष्टतम नेता में होती है। इसके साथ ही उन्होंने आगे ये भी जोड़ा कि लालू यादव ही वो व्यक्ति है जिसने जमीन घोटाले के लिए अपने पूरे परिवार को बेल पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या कुछ कह रहे पूरे मामले पर विजय कुमार सिन्हा, सुनिए। श्रीमान लालू प्रसाद यादव राजनीति के सबसे ये सबका आएगा भ्रष्टतम व्यक्ति में उनकी गिनती है। वही व्यक्ति है जो रेलवे के अंदर नियुक्ति घोटाला के कारण पूरे परिवार को बेल पर लाके खड़ा कर दिए और आज रेल के अंदर जो नए तकनीक और विकास हुआ, रेल दुर्घटना जितना होता था उस समय पुराने जर्जर पटरी पर पूरे देश के लोगों की जिंदगी दांव पर लगी थी। आज रेल के अंदर यात्रा सुरक्षित हो गया और कुछ आताताई आतंकवादी उग्रवादियों की मानसिकता से एक्सीडेंट का जो कुचक और गलत प्रभाव के कारण वो प्रभावित होकर खेलना चाहते हैं। आज उस पर भी लगाम लगाने के लिए नए तकनीक से भारत सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद उग्रवाद पर अंकुश लगा है और लोगों की जिंदगी सुरक्षित है। भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने का प्रयास हुआ है। एक सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी उपदेश अगर जो दे तो समझ लीजिए कि उसके मन के अंदर भय है, भ्रष्टाचार का कहीं न कहीं खौफ है। देखिए, जनता मालिक है, जनता के जनादेश जो आता है जाके उससे पूछिए। जो बूथ के ईवीएम पर प्रश्न उठाते हैं, अब ईवीएम पर प्रश्न बंद हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता की विश्वास है और वो रिजल्ट में परिणित होगा। 370 धारा हटाने का झूठा वादा, जनता को लोभ लुभावना वादा, उन्माद पैदा करके वोट की राजनीति करने वाले लोगों को तत्कालिक कुछ लाभ मिलेगा, अस्थाई नहीं। बंगाल में डॉक्टर आज भी आपसे हड़ताल पे चले गए, अनशन पे हैं और एक बच्ची के साथ भी दुष्कर्म हुआ है। देखिए, ममता सरकार पूरी तरह से फेल है, अराजकता के शिकार है और ममता सरकार भारत के संविधान के विरुद्ध ये लोग काम कर रहे हैं। जनता के विश्वास पर कहीं से खड़ा नहीं उतर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति में बंगाल को बर्बाद कर रहे हैं। तो सुना आपने किस प्रकार से विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लालू अपने पूरे परिवार को बेल पर लाके खड़े कर दिए। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा देश न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।